हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में 130 क्वेश्चन कर लिए थे और इस वीडियो में 131 क्वेश्चन से देखने वाले हैं। 131 का क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच हम अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। ये हम क्लास 9th में ही पढ़े थे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 132 का क्वेश्चन है, 22/7 है एक डैश संख्या। तो 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि ये p/q के रूप में। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये होता है पाई का मान, और अगर पाई सिर्फ रहे तो पाई को बोलेंगे अपरिमेय संख्या, लेकिन जब इसका मान 22/7 रहे तो इसको बोलेंगे परिमेय संख्या। 133 का क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिथम a=b^r में a=72 और b=9 है तो r क्या होगा। मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि भाज्य बराबर है जो 72 है और जो हमारा भाजक है 9 है, तो आर हमारा कितना बचेगा। तो 133 का है कि जब इसको पहले जान लेते हैं कि जो भाजक होता है इसको बोलते हैं भाजक, और भाजक को इंग्लिश में क्या दर्शाते हैं, 20 से, और ये बोलते हैं इसको भाज्य बोलते हैं। तो भाज्य को दर्शाते हैं एस से, और इसको बोलते हैं भागफल, भागफल को क्यू से, और यहाँ बचता है क्या, शेषफल, तो शेषफल को आर से। तो b जो दिया हुआ है वो है 9 और a जो दिया हुआ है 72। तो हमको बताना है कि आर कितना आएगा। तो ये 9 से कितना बार में लगेगा, 8 बार में लगेगा, 9 में 72। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 में से 2 0, कटकुट। तो आर हमारा कितना गया, 0। तो 133 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 134 का क्वेश्चन है, महत्तम समवर्तक ए बी गुना में लघुत्तम समवर्तक ए बी बराबर होगा। तो यहाँ संकेत में दिया हुआ है ए बी का मासा जो होगा, मासा गुना लासा इक्वल में होता है कि ना, ए गुना में बी। तो हम लोग जानते हैं कि मासा गुना लासा में और बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल है, तो संख्या ए और बी। तो ए बी है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि महत्तम समवर्तक और गुना में लघुत्तम समवर्तक बराबर होगा, तो दो संख्याओं का गुणनफल होगा, यानी कि ए गुना में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है ए गुना में बी हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। कि मौसा गुना लासा में होता है क्या, दो संख्या, तो संख्या पहला ए है और दूसरा क्या है बी, तो दोनों को गुना करेंगे तो इसके बराबर आएगा। 135 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो इसमें से हमको बताना है कि कौन परिमेय संख्या है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है। तो इसका नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं, और ऑप्शन डी में दिया होगा √25/49। तो 25 का वर्गमूल 5 होता है और 49 का वर्गमूल 7 होता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 136 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आसान दशमलव प्रसार विस्तार है। तो किसका दशमलव प्रसार आसान आएगा विस्तार में, तो जिसका जो 2 और 5 का गुणनखंड के अलावा रहेगा। तो 18 का जब गुणनखंड करेंगे तो 3 और 2 और कुछ भी आएगा, मतलब 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या का गुणनखंड आ जाएगा हर का इसका। तो ये जो हो जाएगा आसान हो जाएगा, और बाकी जितना में है इसका भी गुणनखंड 2 आएगा और इसका गुणनखंड 2 या 5 आएगा, दोनों आएगा। तो ये इसका जो आएगा 2 और 5 के अलावा आएगा, तो ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसका दशमलव प्रसार आसान होगा। 137 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या इसमें से कौन सा हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है √2/√2। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 बचेगा। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ परिमेय संख्या, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। 138 का क्वेश्चन, 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। तो जब 15 से भागा देंगे 11 में, तो इसका जो दशमलव प्रसार आता है वो आशांत आएगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा, आशांत, ऑप्शन बी, क्योंकि इसका जब गुणनखंड करेंगे तो 3 और 5 आएगा। तो 5 और 2 के अलावा अगर आ जाता है किसी संख्या हर का गुणनखंड, तो उसका दशमलव प्रसार आशांत होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। 139 का क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही साथ से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे तथा 6 घंटे समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो इसका जो भी एलसीएम आएगा उसका प्रस्थान बिंदु वही होगा मिलने का। तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, ऑप्शन सी 12 आ जाएगा, 12 घंटे आ जाएगा जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 144 का है, 17/24 का दशमलव प्रसार होता है। तो जब 24 का जब हर का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, यह आ जाएगा 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या आ जाएगा जब 24 का गुणनखंड करेंगे तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आसान दशमलव प्रसार, क्योंकि इसका 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या आ जाता है, क्योंकि ये 3 से विभाज्य है, 3 से विभाजित नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आसान हो जाएगा। 143 का क्वेश्चन है, 11/25 का दशमलव प्रसार डैश होता है। तो 11/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 25 का जो गुणनखंड होगा वो 5 गुना 5 होगा, और 5 गुना में 5 क्या होता है, 7 दशमलव प्रसार होता है। तो यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर बताना है कि ये किस में इसका जो है दशमलव प्रसार है, तो भागा देकर देखना पड़ेगा।
तो 111 का है, 25 से भागा देना है 11 में, तो यहाँ से भागा नहीं लगेगा, तो क्या देंगे यहाँ 0 और यहाँ हो जाएगा दशमलव, तो दशमलव हो गया, तो यहाँ पर फिर 0 लगेंगे यहाँ से। तो इसमें से कितना लगेगा, 25 चौका में क्या हो जाएगा 100, 4 बार में लगा देते हैं 25 चौका में 100, ये 0 और ये 1, ये ख़त्म, और यहाँ से आएगा फिर नहीं लगेगा भागा, तो फिर 0 देंगे एक, क्योंकि दशमलव दे दिए हैं और कोई दिक्कत नहीं, यहाँ दशमलव देने के बाद कितना भी 0 दे सकते हैं। और यहाँ से फिर लगेंगे क्या 25 चौका में 100, तो ये पूरी विभाजित हो जाएगा, तो जो इसका दशमलव प्रसार किया जाएगा 0.44। तो 141 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 0.44। 142 का क्वेश्चन है 1/3 डैश संख्या है, तो 1/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 1 p/q के रूप में लिखा है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 143 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या वो उसको बोलेंगे जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है √2.5, तो इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या। 144 का क्वेश्चन है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कौन सा हो जाएगा, ये √2 से √2 किया जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा क्या 2 बचेगा, तो 2 हमारा परिमेय संख्या होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। 145 का क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा है, तो जो अभाज्य संख्याओं का मासा होता है वो होता है हमेशा 1, तो 2 अभाज्य संख्या का मासा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। 146 का क्वेश्चन है 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा, तो 2 क्रमिक सम संख्या का मासा जो HCF होता है क्या होता है, यहाँ संकेत में दिया हुआ 2 क्रमिक सम संख्या का मासा जो होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, तो जैसे ले लेते हैं कि 2 क्रमिक सम संख्या, तो सम संख्या क्या ले लेते हैं, जैसे में 4 और 6 ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या इसमें से क्या है 6, तो 6 में से 4 जगह तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 147 का क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों को निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों को निम्न में से इसमें से मौसा से परिकलित किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 148 का क्वेश्चन है यदि भिन्न a/b में b 2n 5m के रूप में हो तो तब वह संख्या है, तो a = यानी कि b का जो मान दिया हुआ है 2n और 5m, तो यहाँ से b के जगह कितना आ जाएगा, ये 2n/5m और ऊपर में a है तो a ही रहेगा, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है ये a = a है और b के जगह कितना जाएगा 2n/5m, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। 149 का क्वेश्चन इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो अपरिमेय संख्या इसमें से कौन सा है, ऑप्शन बी 20 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 150 का क्वेश्चन है संख्याओं 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल जब इसका दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 25 से गुना करेंगे 50 में, तो 25 में 25 से 125 और 0 यानी कि 1250, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1250। 151 का क्वेश्चन है इतना डैश डैश है एक डैश संख्या, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी राइट आंसर, क्योंकि ये जो है आसान दशमलव प्रसार है, तो ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 152 का क्वेश्चन है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, तो इसमें से परिमेय संख्या कौन सा हो जाएगा जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाता है, तो 49 और 64 का जो पूरा वर्गमूल निकल जाता है 7, 49 का हो जाएगा 7 और 64 का हो जाएगा 8, तो 7/8, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या। 153 का क्वेश्चन है 1440 में 2 का घात अधिकतम है, तो 1440 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 का घात जो आएगा वो आएगा 5 आएगा, जो 2 का जो घात आएगा 2 5 आएगा, 2 का घात 5 आएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 154 का क्वेश्चन है 3√3 है 1, तो 3√3 है 1, ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बी अपरिमेय संख्या। 155 का क्वेश्चन है वास्तविक संख्या मूल रूप से डैश प्रकार के होते हैं, तो वास्तविक संख्या जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 156 का क्वेश्चन है 2 + √3 है 1, तो ये भी क्या हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी राइट आंसर। 157 का क्वेश्चन है 4√2 है 1, तो 4√2 का जो पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, ये भी क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 158 का क्वेश्चन है √4 है 1, तो √4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 159 का क्वेश्चन है √8 है 1, तो √8 क्या हो जाएगा 8 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। 160 का क्वेश्चन है 1/√2 है 1,
तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, √2 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है। तो ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो वास्तविक संख्या का ऑल ऑब्जेक्टिव पूरा ख़त्म हुआ। तो इस वीडियो में इस वास्तविक संख्या का पूरा ऑब्जेक्टिव देख लिए। अगर पिछले वीडियो नहीं देखें तो पिछले वीडियो सारे वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसको चेक करके पूरा वीडियो ज़रूर देख लें। धन्यवाद।